Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalood Imran. Here today we will discuss about how to reduce the belly fat after cesarean or normal delivery SVD. आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक बहुत ही आम पूछे जाने वाला सवाल जो हमसे ऑप्स और गायनी ओपीडी में होता है कि जी मेरा बेबी डिलीवर हुआ है, मेरे बच्चे की पैदाइश हुई है छोटे बड़े ऑपरेशन से, उसके बाद मैंने डाइट भी करने की कोशिश की है, मैं वॉक भी करती हूँ और मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो हूँ वो एक्सरसाइज भी करूँ, लेकिन फिर भी मेरे जो पेट की चर्बी है वो कम नहीं होती और जिसकी वजह से मेरा जो बॉडी है उसकी फ़िज़ीक मुनासिब नहीं लगती। तो यहाँ पर मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि हम लोगों ने बेली फ़ैट को कैसे कम करना है। पहले हमारे जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे कि हमने करना क्या है, फिर हमारे लिए आसानी होगी। यस, एक्सरसाइज हैज़ अ रोल। एक्सरसाइज का बिल्कुल रोल है कि आपने अपनी बॉडी शेप को कैसे मेंटेन करना है। उसमें कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो घर में होम एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि जंपिंग रोप है, गुड वॉक है और स्टेयर्स लैडर्स पे ऊपर नीचे मूव करना, पुशअप्स करना, लेग्स को इकट्ठा करना, फिर रिलैक्स करना, जिससे जो है टमी कम हो जाए। इन एक्सरसाइजेस का रोल है और वो ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन ये 100% नहीं है जिससे बेली फैट कम होगी। जब तक आपको ये नहीं पता कि एक मेल या फीमेल की बॉडी को ऑन डेली बेसिस या मंथली कितनी कैलोरीज चाहिए, तब तक आपकी बॉडी नॉर्मल शेप में नहीं आएगी। अगर कोई फ़ीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल ये चाहती है कि जी मेरा वज़न जल्दी जल्दी कम हो जाए, जिसमें वो वॉक भी कर रही है, जिम भी जा रही है, एक्सरसाइजेस भी कर रही है, लेकिन वो कैलोरीज ठीक नहीं ले रही। अब कैलोरीज कितनी होनी चाहिए एक फ़ीमेल के लिए है कि वो डेली बेसिस पे 1500 से 2000 कैलोरीज पर डे लेगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि उसमें वो सारी कैलोरीज जो है वो वेजिटेबल से पूरी कर ले या फ्रूट से पूरी कर ले, ऐसा नहीं है। जो भी कैलोरीज हमें चाहिए वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी को दिन में जो है वो फैट भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स भी चाहिए और मसल बिल्डअप के लिए प्रोटीन्स भी चाहिए। ये तीनों आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब एक फ़ीमेल को 24 आवर्स में कितनी प्रोटीन चाहिए होती है। यहाँ पर मैं एक 75 केजी फ़ीमेल फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करूँगी कि एक 75 केजी अगर फ़ीमेल है तो उसको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन्स चाहिए और उसको 200 टू 300 कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए। इसी तरह एक 75 केजी की फ़ीमेल को 97 ग्राम फैट पर डे चाहिए। अगर वो अगर तमाम चीज़ें अपनी फूड में शामिल नहीं करेगी तो ऑटोमेटिकली बॉडी पे रिंकल्स आने लग जाते हैं और फैटीग होने लग जाती है और बॉडी मज़ीद लीन थिन और जो है बैड शेप में आने लग जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी यंग रहे, आपकी फेस यंग रहे, आपकी लुक यंग रहे और साथ में जो है आपकी बेली फैट, आपकी लुक बेटर हो जाए, जैसे कि बहुत सी फीमेल्स कहती हैं कि जी शादी से पहले जैसे मेरी फ़िज़ीक थी अब वैसी नहीं रही, तो वैसी आपकी हो सकती है। उसके लिए आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने डाइट चार्ट, अपना वेट, उसके मुताबिक हाइट, वो सब आप काउंट कराएंगे और अपनी कैलोरीज़ को डिवाइड करेंगे। वो आपको बताएंगे कि कौन कौन सी फूड में प्रोटीन है और कितनी है, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कितने फ़ैट्स हैं। फिर वो आप कैलकुलेट करके अपनी फूड को मेंटेन करेंगे और साथ में आप एक्सरसाइजेस करेंगे तो आपका जो है वेट बेहतर हो जाएगा, आपकी बेली फैट ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कभी भी एग्रेसिव आपने ट्रीट नहीं करना। अब कुछ जी फीमेल्स क्या करती हैं कि जी वो सुबह खा रही हैं तो जी फिर रात को खा रही हैं और जो है वो अपने मुताबिक उन लोगों ने सेट किया हुआ है, तो ऐसी फ़ीमेल्स की बॉडी कभी नॉर्मल नहीं हो सकती, कभी उनको गुड लुक नहीं मिल सकती। इसलिए प्लीज़ ऑलवेज़ गो टू योर डॉक्टर, क्योंकि हमारी बॉडी को तमाम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, स्पेशली वो मदर्स जो कि ब्रेस्ट फीड कर रही हैं, उनकी हर चीज़ और तमाम उनकी जो है बॉडी के कंपोनेंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो पूरी होंगी तो मदर और बेबी दोनों सेफ़ होंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।